तो आज हमारे सामने जो है एक स्टॉक है, इसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। खैर मार्केट में लोग इसे थोड़ा बहुत जी एंटरटेनमेंट का छोटा भाई मानते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ही कुछ ऐसी है कि आप मतलब इस वॉलेटिलिटी मतलब इट्स कोई बिटकॉइन को टक्कर दे ऐसी वॉलेटिलिटी होती है इसमें। पर आज हम थोड़ा इसका अलग अलग पहलू डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग को थोड़ी बहुत साइड में रखो, ये वो लोगों के लिए है जो लोग इस करेक्शन में मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं और पैसा उनके पास थोड़ा बहुत जो है लमसम नहीं डाल सकते, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस क्यों लेने लायक है पूरा लॉजिकली बताऊंगा मैं, समझ रहे हैं? एक एक गहराई में जाना है, क्योंकि अगर हमें लॉजिक पता होगा तो हम क्राइसिस में भी इसे होल्ड कर पाएंगे। देखो लॉजिक सिर्फ इसलिए नहीं होता अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉजिक इसलिए भी होता है ताकि खुद को तुम तसल्ली दे सको, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। लॉजिक जब आप पता होता है आप होल्ड करके रखते हैं। मैं कैडिला में फंसा हुआ हूँ, होल्ड करके रखा है मैंने। मैं ट्राइडेंट में फंसा हुआ था 16 रुपए पे, वो 13 गया था, मैं आज भी हूँ, मैं रखा और देखो आज। तो आपको बुरे वक्त में तसल्ली के लिए ये लॉजिक दिया जाता है, आप समझ रहे हैं बात को? तो लॉजिक आज लॉजिकली इसको जो है हम डिकोड करेंगे कि भाई क्या हुआ आखिर। तो आज मैं अगर आपसे बात करूं इसकी ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस, राइट? देखो एयू स्मॉल फाइनेंस के अगर हम फाइनेंशियल्स डिस्कस करें सबसे पहले, तो आप देखेंगे स्टॉक पी 37.6 है, ठीक है। थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जाता है, लेकिन थोड़ा ही है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट, तो आज भी थोड़ा कम ही है। इसका आरओसी देखे तो 9% पे है, इवन रिलायंस का 8% पे चल रहा है, आरओई भी अच्छा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ये है, आप इसके ओवरऑल एनुअल रिजल्ट्स पर अगर थोड़ी नजर डालें तो आप देखेंगे कि हर साल इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, राइट? अच्छा, मार्केट ने इसे तवज्जो क्यों नहीं दिया, आप समझ रहे हैं? मार्केट ने इसे, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मार्च 2021 में अच्छे रिजल्ट अनाउंस हुए। अब आप देखो कि जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए उसके बाद से आप देख लो 29 मार्च जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके बाद से लगभग ये 1200 पे है, राइट? 1260 पे। उसके बाद से ये कभी ऊपर गया ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसने 10% का अपसाइड दिया है और नहीं दिया। मींस मार्केट ने इसके इतने अच्छे रिजल्ट को कभी तवज्जो ही नहीं दी, कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है, राइट? लेकिन अब सवाल ये है, आप कहेंगे कि नहीं नहीं मार्केट तो दूरदर्शी है, मार्केट ने पहले ही इसको कैपिटलाइज कर दिया था। हाँ हाँ, आप सही बात कर रहे हैं, ये देखो मार्केट ने इसको पहले ही 3 गुना बढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन 3 गुना 2 गुना तो हर कंपनी बढ़ी है, चाहे, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी है मार्केट में। सवाल ये है कि 3 गुना से ज्यादा जो बढ़ी है वो असली है, लेकिन ये अच्छे रिजल्ट अनाउंस करके भी 3 गुना नहीं बढ़ी। सो मार्केट इसको थोड़ा बहुत जो है इग्नोर कर रहा है। अब आप कहेंगे 3 गुना तो बहुत है, 3 गुना से ज्यादा क्या है? एसबीआई 2 से लेकर 2.5 गुना बढ़ी है कोरोना के लॉस से, लगभग इतना तो बहुत है। नहीं यार, मैं बता रहा हूं इतना बहुत नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ में आप ये देखें कि इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़े हैं। कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है चलो, पर इसके तो कैश फ्लोज ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गए हैं। 10 टाइम्स राइज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यार। कम से कम इसका 3 गुना तो मत करो, इसको तो 4 गुना 5 गुना एप्रिशिएट होना चाहिए, अगर मैं रिलेटिव वैल्यूएशन वाली थियरी पकड़ूं तो। समझ रहे हैं बात को? चलो, एक और रहस्यमय जो अच्छी चीज जो मार्केट इसको अनदेखा कर रही है वो ये है, पिछले लास्ट 3 क्वार्टर से देखो एनपीए कम हो रहे हैं इसके। हाँ मानता हूं बीच में बढ़ गए थे, लेकिन अभी 3 क्वार्टर से एनपीए इसके कम हो रहे हैं। मैनेजमेंट के आप जितने भी इंटरव्यूज पढ़ेंगे, इतना ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, एथिकल मैनेजमेंट है, इसके बावजूद इसको मार्केट, देखो बड़ा पैसा जो है तभी कमाया जा सकता है जब आप मार्केट को गलत ठहरा दें। इसी तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। मार्केट किस रेट पे वैल्यू करता है उसको, और आपकी क्या एम है आपका, राइट? और मेरे हिसाब से एयू फाइनेंस बैंक इज अंडर वैल्यू, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अभी हमें ना इसका 37.6 वाला पी को हम इग्नोर करेंगे। पता है मुझे कि आप बोलोगे यार नहीं,
नहीं पी तो बहुत ज्यादा है। अरे ऐसा नहीं है, आप तो 90 की आईआरसीटीसी को लेने को तैयार हो, आप तो 70 की पी की आईटी कंपनीज लेने को तैयार हो, आप 37 के पी का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं ले सकते, राइट? तो बैंकिंग में एक अच्छा बूम मुझे लगता है इस साल आने वाला है असली बूम बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। बैंकिंग में जो वो बैंक्स जैसे कोटक बैंक हो गया, जो दूसरे बैंक से जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनमें से पैसा इन बैंक्स में जाने वाला है जो कि अंडर वैल्यूड है, ऐसा मेरा व्यू है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे कि डेली चार्ट पर देखिए हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और ये जो है यहां तक जाएगा, चलो मैं मानता हूं 980 950 तक आप बोलेंगे जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि इसको ही तो राइड करना है हमें, हमें नहीं पता ये कब फिट जाए, क्योंकि इसलिए तो मैं बोल रहा हूं थोड़ा यहाँ लो, 25% क्वांटिटी यहाँ लो, 25% यहाँ लो, 25% यहाँ लो, और 25% का कैश मेंटेन करो। हमें तो नहीं पता, देखो हेड एंड शोल्डर है, और हेड एंड शोल्डर तो यहाँ तक जाएगा जहां से वो शुरू हुआ था वहां तक ही जाता है ये। लेकिन हेड एंड शोल्डर में मैंने एक बात देखा है कि अगर अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बनता है ना, तो वो थोड़ा जो है मेजर ट्रेंड इसका थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, राइट? कंसोलिडेशन मेजर ट्रेंड है, और माइनर ट्रेंड जो है वो बेरिश है, हेड एंड शोल्डर ने बना दिया बेरिश। तो आप मेजर ट्रेंड देखो, मेजर ट्रेंड को अगर हम कंसिडर करें तो ये हेड एंड शोल्डर यहाँ तक शायद ना जाए, वो यहाँ से ही फिर जाए, लेकिन मेरी एक तैयारी कि हाँ एक महीने में कुछ भी हो सकता है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ 25% यहाँ लो, 25% यहाँ लो, राइट? और 25% कैश पे रखना, 75% माल आप एक एक करके उठा लो, 1125 पे उठाओ, थोड़ा 1100 पे उठाओ, थोड़ा 1000 पर उठाओ, पर ये कंपनी सच में सॉलिड है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? और अंडर वैल्यूड है, कैश फ्लो 10 टाइम्स बढ़ना कोई मजाक है क्या, राइट? तो ये एक चीज है जो मेरे को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रही है, टेक्निकली बेरिश है, लेकिन वही तो टाइम है असली वेल्थ बनाने का, राइट? समझ रहे हैं बात को? और ये जो है ना ग्रोथ, मुझे इसके धंधे पे जरा भी ग्रोथ का मुझे इतना समझ नहीं है, लेकिन मैं इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट के उस पे से मानता हूँ कि हाँ इट शुड राइज, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? अब बात आती है कि रेगुलरली इसका आरओई भी बढ़ रहा है हर साल, राइट? तो जो चीज मैं बता रहा हूँ, एफआईआईज ने इतनी इतनी सेलिंग की है मार्केट में, लेकिन आप ये बताइए कि एफआईआईज इसे क्यों खरीद रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से? अगर ये इतनी खराब कंपनी है तो एफआईआईज क्यों खरीद रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि एफआईआईज तो पूरी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज वन ऑफ द स्टॉक है, वन ऑफ द रेयर स्टॉक है एयू बैंक जिसमें एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं, और 1 क्वार्टर से नहीं 3 क्वार्टर से लगातार। और इनके हाईएस्ट एफआईआईज के हाईएस्ट टेक ने इसमें ब्रेकआउट दिया है, 33.21 चला गया, इट्स द हाईएस्ट ऑफ लास्ट 10 क्वार्टर्स। तो कुछ तो है ना इस कंपनी में, ठीक है? आप समझ रहे हैं बात को? तो मेरा जो मानना है, इन सभी चीजों को आप कंसिडर कीजिए। मानता हूं प्रमोटर रिड्यूस कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक सेलिंग वाले मार्केट में एफआई जिसे खरीद रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं इसे बहुत बड़ी बात समझता हूँ, ठीक है? इस इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए और इसे थोड़ा थोड़ा करके लेने की चेष्टा कीजिए जितना मुझे लगता है, ठीक है?